ओके, सो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जो बात करी है, अभी तक हमने बाइनोमियल थ्योरम में कोफिशिएंट, एक्सपेंशन वगैरह इन सब की बात करी है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉक अबाउट से प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट. ठीक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है. तो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट समझिएगा कि हम इसमें एक्चुअली जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनकी सीरीजेज होती हैं. वो सीरीजेज कैसी होती हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. देखिए कि अगर मान लीजिए, सिंपल सा बहुत जर्नलिस्टिक फॉर्म में बोलता हूँ कि मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल है एफ एक्स और उसका पावर है एन. ओके, एफ एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है और उसकी पावर एन है. अब एफ एक्स की पावर एन को हम जब एक्सपेंड करेंगे तो अगर एफ एक्स की डिग्री जो थी लेट्स से पी थी और उसकी पावर अगर हम एन करेंगे तो एक पी एन डिग्री का, पी इंटू एन डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा, है ना. तो वो पॉलिनोमियल कैसा होगा, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर. इन जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है, बाइनोमियल सभी से अलग रख के सोचो. और ए पी एन एक्स की पावर पी एन. अब वो क्या होगा, कैसे होगा, वो बात की बात है, लेकिन एक्सपेंशन तो ऐसा आएगा ना. तो इस कारण से इसे अगर हम लोग लिखें ऐसे सिग्मा फॉर्म में तो ये क्या आ रहा है, ए आर एक्स की पावर आर, आर की वैल्यू 0 से लेके पी एन. ए आर क्या है, ए आर इज द कोएफिशिएंट. अब सोचो कि अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1 रख दूं तो f ऑफ 1 टू द पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जहां जहां पे x है वहां 1 आ जाएगा. तो एक्सप्रेशन क्या बचेगा, a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 टिल apn. तो ये क्या हो गया, सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट. तो मतलब किसी भी एक्सपेंशन में सारे कोएफिशिएंट्स का अगर सम चाहिए तो सिंपल हमें क्या करना है, वहां पे वेरिएबल्स की वैल्यू 1 रखनी है. जैसे यहाँ वेरिएबल 1 x था तो हमने x को 1 रख दिया. जब सारे वेरिएबल्स की वैल्यू 1 रख देते हो तो आपके पास जो बचेगा वो सिर्फ सम ऑफ कोएफिशिएंट बचेगा. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग एक्स 1 की जगह -1 रख देते तो क्या होता, जो इवन पावर्स ऑफ x के कोफिशिएंट होते वो तो वही के वही रहते, लेकिन ऑड पावर्स के कोफिशिएंट ऐसा बन जाता. ऐसे करते लास्ट वाला डिपेंड करेगा, और प्लस होगा कि माइनस, डिपेंडिंग ऑन द पी एन. ठीक है. अच्छा, अगर अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, देखिएगा एफ ऑफ 1 टू दी पावर एन प्लस एफ ऑफ -1 टू दी पावर एन. तो जो प्लस वाले टर्म्स थे वो बचेंगे, मतलब a0 प्लस a2 प्लस a4 एंड सो ऑन. ठीक है, ये कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, है ना. क्लियर है, समझ में आ रहा है बात यहाँ तक. तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड कर दें तो a0 प्लस a2 प्लस a4 एंड सो ऑन, ये एक्सपेंशन हो जाता है f ऑफ 1 टू द पावर n, f ऑफ -1 टू द पावर n और होल डिवाइड बाय 2. दिस इज व्हाट, दिस इज द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर्स ऑफ x की इवन पावर्स के कोएफिशिएंट का हो गया. और यही चीज अगर मैं प्लस करने की जगह माइनस कर देता तो मेरे पास a1 प्लस a3 प्लस a5 ये वाला एक्सप्रेशन आ जाता. मतलब ऑड पावर्स ऑफ x डिवाइड बाय 2. तो ये क्या हो गया, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑड पावर्स ऑफ x, ये हो जाता. ठीक है. तो इस तरह से ये एक जनरलिस्टिक हमारे पास आइडिया आया कि कभी किसी पॉलिनोमियल में अगर सारे कोफिशिएंट का, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन उसकी पावर n है और उसके सारे कोफिशिएंट्स का सम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल x की जगह 1 रख देंगे. अगर हमें इवन पावर्स के कोफिशिएंट्स का सम चाहिए तो एक बार +1 एक बार -1 दोनों को ऐड करा डिवाइड बाय 2. ऑड पावर्स के कोफिशिएंट सम चाहिए तो एक बार +1 एक बार -1 होल डिवाइड बाय 2. ठीक है. एग्जाम्पल देता हूँ कि एग्जाम्पल में क्या होगा कि लेट्स से
कि मान लीजिए अगर मैंने आपको एक एक्सप्रेशन दिया 1 + x + x² रेज टू पावर 20। अब इसका जब एक्सपेंशन करूंगा तो इसका एक्सपेंशन ऐसा a0 + a1x + a2x² एंड सो ऑन, कितनी पावर तक जाएगा 40, तो a40 x⁴, ये आ जाएगा। अब जब ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है तो यहाँ पे देखो x की जगह क्या रख दो 1, पुट x = 1, तो 1 + 1 + 1 ये हो गया 3, तो 3⁻20, दैट विल बी a0 + a1 + a2 ऐसे करते कहाँ तक a40। दिस इज सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू अब -1 रख दूँ तो देखो 1 - 1 + 1, तो ये 1, तो ये हो जाएगा आपका a0 - a1 + a2 - a3 एंड सो ऑन, लास्ट वाला प्लस a40। अब मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा कि 3⁻20 + 1 / 2, दैट विल बी व्हाट, a0 + a2 + a4 ऐसे करते हुए a40 तक, और सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 3⁻20 - 1/2 ये आपको दे देगा a1 + a3 + a5 टिल a39। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास क्या हो गया, ये सारे कोएफिशिएंट का सम आ गया, ये आपके इवन पावर्स के कोएफिशिएंट का सम आ गया, ये ऑड पावर्स के कोएफिशिएंट का सम आ गया। ठीक है, अच्छा, जस्ट फॉर द सेक अगर आप ऐसे बात करें कि देखना एक चीज और, कि अगर x को इफ आई रिप्लेस x by 1/x, तो दिस विल बी 1 + 1/x + 1/x² की पावर n, ये आपका a0 + a1/x + a2/x² एंड सो ऑन, a40/x⁴ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 20 था तो इनकी जगह 20। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो x² + x + 1 की पावर 20, और ये नीचे x⁴ बनेगा, से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो a0 x⁴, a1 x⁴39 ऐसे करते हुए a40 तक हो जाएगा। अब फॉर्चुनेटली ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है कि x की जगह 1/x रखने पे कोई चेंज नहीं आया, तो ये एक्सपेंशन और ये एक्सपेंशन सेम होगा। तो देखो जरा, यहाँ पे x⁴0 का कोफिशिएंट कौन है, a0, यहाँ पे x⁴0 कोफिशिएंट कौन है, a40। ठीक है, यहाँ पे AR क्या है, AR इज कोफिशिएंट ऑफ, AR जो है वो कोफिशिएंट है किसका, कोफिशिएंट ऑफ x⁴R का, कहाँ पे, फर्स्ट वाले में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x⁴R का कोफिशिएंट कौन आ रहा है, कोफिशिएंट, क्योंकि एक्सप्रेशन दोनों जगह सेम है, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x⁴R जो आ रहा है वो आएगा a40 - R। ठीक है, तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि AR = a40 - R, मतलब दोनों एंड से कोफिशिएंट्स यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम। लेकिन ये तभी होगा जब x या 1/x रखने पे एक्सप्रेशन चेंज ना हो, एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा तो आंसर थोड़ा सा अलग आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉमन जनरलिस्टिक व्यू मैंने आपको दिया कि किस तरह की चीजें हो सकती हैं। 1 + x⁴n, अभी जो रिजल्ट निकालेंगे हमने पीएनसी में भी यूटिलाइज करा था। ठीक है, तो वो आपको कॉरस्पॉन्ड करूंगा वहाँ पे। इसका एक्सपेंशन कितना आएगा, c0 + c1x + c2x², ऐसे करते हुए cnx⁴n, जहाँ पे cr का मतलब है NCR। अच्छा, NCR को कई जगह पे ऐसे भी लिख देते हैं NR, कुछ बुक्स में अगर ऐसा मिले तो उसमें चौंकिएगा नहीं। यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 1 रख देता हूँ, देखो 1 + 1 क्या हो गया, 2, 2⁻n इज इक्वल्स टू c0 + c1 + c2 टिल cn। ठीक है, इसको आप सिग्मा ऑफ NCR, R की वैल्यू 0 से लेके n, तो सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इज ऑलवेज 2⁻n। सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम जो आएगा वो 2⁻n आएगा। आप याद करिए कि हम लोगों ने बात करी थी व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन दैट कैन बी मेड फ्रॉम n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो
तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से सिलेक्शन करूंगा तो या तो 0 करूंगा या 1 करूंगा या 2 करूंगा, ऐसे करते कहाँ तक, n तक करूंगा। तो NC0 से NCN का सम हमने देख लो यहाँ पे कितना आया, 2 की पावर n। और ये हमने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कैसे करा था, आप हर एक चीज़ से पूछोगे भाई तू आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले के पास 2 ऑप्शन, दूसरे के पास 2 ऑप्शन, ऐसे दो ऑप्शन सबके पास, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए, 2 की पावर n। तो वहाँ पे हमने PNC में ऐसे देखा था, देखो बाइनोमियल में ज़्यादा इजीली दिख जाता है कि सिग्मा आर की वैल्यू 0 से लेके n NCR, ध्यान देना स्टार्ट होना चाहिए 0 से, और ये n और ये n सेम होना चाहिए, तब जाके आंसर 2 की पावर n आ जाएगा। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू -1 डाली होती तो ये 0 हो जाता, तो ये C0 -C1 प्लस C2 माइनस C3 ऐसे आ जाता, लास्ट वाला -1 की पावर n Cn ऐसे आ जाता। अगर अब मैं दोनों को ऐड कर दूं, देखो वैसे भी देख लो, आप यहाँ से भी देख सकते हो कि दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो देख रहे हो 2 की पावर n प्लस 0 डिवाइड बाई 2, ये आपको देगा C0 प्लस C2 प्लस C4, x की इवन पावर्स के कोफिशिएंट का सम। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर n-1। लेकिन अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 2 की पावर n-0 बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा C0 माइनस C1 प्लस C1 प्लस C3 प्लस C5 एंड सो ऑन। ये भी कितना आ रहा है, 2 की पावर n-1। मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट में ऑड पावर्स के कोफिशिएंट का सम और इवन पावर्स के कोफिशिएंट का सम, बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। ध्यान देना दिस इज सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट, क्योंकि मैंने एक्सपेंशन ऐसा लिया है जिसमें कोफिशिएंट ही बाइनोमियल कोफिशिएंट है। तो डिफरेंस समझिएगा, मैंने इसी कारण पहले जो बताया वो इसी कारण बताया कि अगर आपको सारे कोफिशिएंट का सम चाहिए तो आपको एक्स की जगह 1 रखना होगा। अब मैंने जो बाइनोमियल में गया तो मैंने एक्सपेंशन ऐसा लिया जिसमें कोफिशिएंट ही बाइनोमियल कोफिशिएंट है, तो मुझे वहाँ से सम ऑफ कोफिशिएंट मतलब सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट मिल गया। ठीक है, तो आपके पास ये सीरीज आ गई कि NC0 से NCN की सीरीज सम जो होगा वो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये एज ए फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि ये आपका ये आएगा सिग्मा NCR दैट इज इक्वल्स टू 2 की पावर n, और ये ऑड पावर्स के कोफिशिएंट का सम भी 2 की पावर n-1, इवन पावर्स के कोफिशिएंट का सम भी 2 की पावर n-1, और दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, देखो हमें क्या पता है, 20C0 20C1 करते हुए 20C20 तक का सम कितना है, और इससे पहले होगा 20C19, तो इसका जो सम आएगा वो तो 2 की पावर 20 आएगा। हमको जो चाहिए वो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का सम है, ये दो टर्म्स ऐसे हैं जो हमें नहीं चाहिए, तो ये दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मतलब 20C1 20C2 ऐसे करते हुए 20C20, that will be equals to what, that will be 2 की पावर 20 माइनस 20C0 माइनस 20C20, ये 20C19 तक। लेकिन इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1, तो आंसर हो जाएगा 2 की पावर 20 माइनस 2, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि हम इसमें और क्या करते हैं कि यहाँ पे और इस तरह के वेरिएशंस हम लोग क्या ला सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि 20C0 प्लस या 21C0 प्लस 21C1 प्लस 21C2 करते हुए कहाँ तक, 21C10 तक, इसका सम कितना होगा ये हमें निकालना है। देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या कि अभी जो हमने क्वेश्चन करा था वैसा क्वेश्चन है, लेकिन ये 0 से लेके 20, ये आगे पीछे के एक एक टर्म गायब थे, लेकिन यहाँ पे 0 से लेके 10 आधे ही दे रखे हैं, आधे दे रखे हैं। तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस सम को हम लोग बोल देते हैं के। अगर ये सम के हो गया तो जरा ऑब्जर्व करो कि हम लोग को पता है कि NCR इक्वल्स टू NCN-R, ये होता है। तो इसको यूटिलाइज अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 21C0 विल बी 21C21 21C20, ऐसे करते हुए 21C11, इसका सम भी तो के आएगा।
अगर ये सम के है तो ये सम भी के आएगा। तो इन दोनों का ऐड कर दो तो देख लो क्या मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ के। ट्वाइस ऑफ के विल बी इक्वल्स टू व्हाट? ट्वाइस ऑफ के विल बी इक्वल्स टू 21C0 प्लस 21C1 करते हुए 21C10, फिर 21C11 से लेके कहाँ तक, 21C21 तक। तो ये 21CR वाले सारे टर्म्स हो गए, तो इनका सम होगा 2 की पावर 21। तो k की वैल्यू जो आएगी वो 2 की पावर 20 आ जाएगी। तो दिस इज द राइट आंसर। समझ में आया? देखो इसमें हम लोग अब क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू ओवर हियर इज सेम प्रोसेस, ठीक है। इसको मैं k बोल देता हूँ। तो ये 20C0 को मैं NCR इक्वल्स टू NCN मैंने सा, तो 20C0 हो जाएगा 20C20, 20C19, 20C18 एंड सो ऑन टिल 20C कितना हो जाएगा, 20C10। अब ध्यान दो, इससे पिछला टर्म क्या था, 20C9, और इसमें से पिछला टर्म क्या हो जाएगा, 20C11, और इसका सम भी क्या आएगा, NCR इक्वल्स टू NCN माइनस आर। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो टोटल सम इज 2k, लेकिन ध्यान दो 0 से लेके 10 तक पूरा, फिर 11 से लेके 20 तक पूरा। इसका जो अंडरलाइन पार्ट है इसका सम कितना आएगा, 2 की पावर 20, लेकिन साथ में ये बच जाएगा, एक एक्स्ट्रा है, तो प्लस 20C10। तो इससे k की वैल्यू जो होगी वो 2 की पावर 19 प्लस 1/2 20C10 ये हो जाती है। अब ध्यान दो कि इसमें ऑप्शंस में थोड़ा सा गेम हो सकता है यूजिंग द प्रॉपर्टी, बिकॉज NCR इज इक्वल्स टू N बाय R, N माइनस 1CR माइनस 1। तो इस कारण से 20C10 कैन बी रिटन एज 20 डिवाइड बाय 10, 19C9। तो आप इसको 2 टाइम्स 19C9 भी बोल सकते हो। अगर वो ये रखोगे तो आपका आंसर यहाँ पे प्लस 19C9 ये भी हो सकता है। एंड दिस कैन बी ऑल्सो बी द आंसर एंड दिस कैन ऑल्सो बी द आंसर यूजिंग द प्रॉपर्टीज। तो आपको 1 to many टाइप के क्वेश्चंस में इसका यूटिलाइजेशन हो किया जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला चीज सबको क्लियर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज 30C0 प्लस 30C1 प्लस 30C2 ऐसे करते हुए कहाँ तक 30C14। इसका सम क्या आएगा? सेम प्रोसेस करना है। इसको k बोलो, इसको k बोलोगे तो अप्लाई NCR इक्वल्स टू NCN माइनस आर। तो 30C30, 30C29, 30C28 और ये हो जाएगा आपका 30C16। इससे पिछला टर्म कौन होगा, 30C13 यहाँ पे और 30C17 यहाँ पे, ऐसे। इसका सम भी किया आएगा क्योंकि NCR इक्वल्स टू NCN माइनस आर। दोनों को जोड़ दो तो ट्वाइस ऑफ के, तो ट्वाइस ऑफ के विल बी ए सम फ्रॉम 30C0 टू 14 और 30C फिर 16 से 30। 0 से 30 का सम होता है 2 की पावर 30, लेकिन 0 से 30 के सारे टर्म्स नहीं है, बीच में एक टर्म गायब है। जो मिडिल टर्म पिछले क्वेश्चन में जो मिडिल टर्म 2 बार आ गया था, इस बार एक बार भी नहीं आया, तो उस समय उसे प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। उसे प्लस करके आंसर ये आएगा, लेकिन वो था तो नहीं, तो बैलेंस करने के लिए 30C15 ये करना होगा। तो इससे k की वैल्यू 2 की पावर 29 माइनस 1/2 30C15, और फिर वही ये जो प्रॉपर्टी अभी यूज करी थी उसको यूज करके चाहो तो इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हो 2 की पावर 29 माइनस 29C14। तो दिस इज द पॉसिबल आंसर। ये वाला क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन लगभग एक जैसा है, बस अंतर ये है कि यहाँ पे n क्या था, इवन, तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे ऑड। तो इस वाले में हमने मिडिल टर्म को इंक्लूड करा था और इसमें हमने मिडिल टर्म को इंक्लूड नहीं करा था, ठीक है। तो इस तरह से ही आपका एक्सपेंशन आ जाता है। चलिए, अगर आपको ये क्लियर है तो मुझे अब अगला क्वेश्चन ये बताइए, NCI प्लस NCJ सिग्मा
आई इक्वल्स टू 0 to n, j इक्वल्स टू 0 to n, ये क्या होगा? व्हाट दिस विल बी? तो डबल सिग्मा का क्वेश्चन देखते लोगों को लगता अरे बाप रे ये क्या आ गया, ये पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हैं, एक सिग्मा तो हो नहीं रहा था, दो दो ला रहे हैं। एक तो मोदी जी समझ नहीं रहे, साथ में योगी जी और ला रहे हैं, ऐसे कर देते। तो वो वाली बात नहीं है। देखो सिंपल ऐसा, देखो इसे क्या करना है, यहाँ पे आई भी 0 से n जा रहा है, जे भी 0 से n जा, मैं दो तरह से कर देखो। देखो इसका मतलब आई और जे 0 से लेके n की वैल्यू ले रहे हैं, तो जो टर्म्स बनेंगे वो टर्म्स कौन कौन से होंगे? टर्म्स विल बी एन सी 0, आई की वैल्यू अगर 0 होगी तो जे की वैल्यू 0 भी हो सकती है, एन सी 0 जे की वैल्यू 1 हो सकती है, एन सी 0 प्लस एन सी 2 हो सकता है। ऐसे करते हुए एन सी 0 से लेके एन सी एन तक, ये क्या हुआ, आई की वैल्यू 0 और जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, जे की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक, जे की वैल्यू आ जाएगी 1, 0 से लेके एन, आई 1, आई फिक्स करो, जे की वेरी कर दो। अब आई को अगर मैंने 1 रखा तो एन सी 1 प्लस एन सी 0, एन सी 1 प्लस एन सी 1, ये हो जाएगा एन सी 1 प्लस एन सी 2। ऐसे करते 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 कहाँ तक, एन सी 1 प्लस एन सी एन। ऐसे ही आप करते जाओगे तो लास्ट में कितना हो जाएगा, एन सी एन प्लस एन सी 0, फिर एन सी एन प्लस एन सी 1, एन सी एन प्लस एन सी 2, ऐसे करते हुए यहाँ पे एन सी एन प्लस एन सी एन, ये हो जाएगा। ये इतने टर्म्स का ये सम है। सबसे पहले समझना है डबल सिग्मा का मतलब क्या है। डबल सिग्मा का मतलब ये था, अभी मैं आपको ओपन कर, देखो सिग्मा क्या है, सिग्मा में हमेशा समझना, सिग्मा को लिखना आसान है, समझना मुश्किल है। तो जब समझ में नहीं आए तो एक्सपेंड कर दो, ठीक है, और जब आपको लिखना हो तो उसे सबमिशन में कर दो। तो ये मैंने आपको एक्सपेंड करा, तो अब चाहो तो क्वेश्चन यहाँ से कर, इन सब टर्म्स को ऐड करना है, इन सब को टर्म्स को ऐड करना है। तो बताओ ये कितने टर्म्स, ये कितने हैं, हर रो में n+1 टर्म्स है, और कितने कॉलम्स है यहाँ पे हमारे, कितनी रोज हैं ऐसे, n+1। अब देखो nc0 फर्स्ट रो में nc0 n+1 टाइम्स, और फर्स्ट कॉलम में भी nc0 n+1 टाइम्स, ठीक है। और अब ये वाला, ये दोनों में काउंट हो रहा है, रो में और कॉलम में, तो लेकिन यहाँ पे है भी 2 बार। तो टोटल ये काउंट करो कि nc0 कितनी बार आ रहा है, nc0 n+1 का 2 टाइम्स, ये nc0 आ रहा है। अब ऐसे ही आप nc1 को काउंट करो, nc1 कितनी बार आएगा, सेकेंड रो में nc1 n+1 टाइम्स, सेकेंड कॉलम में nc1 n+1 टाइम्स, तो कितने हो गए, 2 टाइम्स n+1। अब लेकिन ये वाला पार्ट दो जगह काउंट, दो बार काउंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे nc1 भी 2 है, तो मतलब nc1 भी 2 टाइम्स n+1 टाइम्स है। आप हर टर्म को देखोगे, यहाँ पे nc0 से ncn तक हर टर्म कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स n+1 टाइम्स। इन सब का सम जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स n+1, इनका सम कितना होता है, 2 की पावर n। तो आंसर हो जाएगा n+1 2 की पावर n+1, दिस इज द सम। तो ये जो आंसर आएगा दैट इज 2 की पावर n+1, और आगे मल्टीप्लाई होगा n+1। तो दिस इज द सम, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको एक्सपेंड करके दिखाया। अब मैं इसको अगर सिग्मा में ही लिखना चाहता तो सिग्मा में अल्टरनेट सॉल्यूशन कैसे लिख सकते थे। देखिए सब, अब यहाँ पे आई और जे का आपस में तो कोई रिलेशन है नहीं, तो मैं पहले जे का समेशन लेता हूँ। तो जे के समेशन में वेरिएबल कौन है, जे, तो आई तो कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा ना। आप इसको सिग्मा एन सी आई, जे की वैल्यू 0 से लेके n, प्लस सिग्मा एन सी जे, जे की वैल्यू 0 से लेके n, ऐसे लिखोगे। अब देखो जरा इसको, सिग्मा आई की वैल्यू 0 से लेके n, एन सी आई, अब देखो इसमें सबसे पहले ही सिग्मा करेंगे तो एन सी आई तो कांस्टेंट की तरह बाहर आ गया, क्योंकि वेरिएबल तो जे है, जे कुछ भी चेंज करते हो तो ये क्या बनेगा, सिग्मा 1 बनेगा, जहां पे जे की वैल्यू 0 से लेके n तक होगा।
और ये इसको एक्सपेंड करोगे, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 करते हुए NCn तक, ठीक है। तो इसका सम कितना आ जाएगा, 2 की पावर n, क्योंकि ये देख लो J 0 से n तक जा रहा है और ये n और ये n सेम है, तो ये 2 की पावर n हो जाएगा। लेकिन 1 कितनी बार काउंट हो रहा है यहाँ पे 1 काउंट हो रहा है, n प्लस 0 से n है ना, तो 1 कितनी बार है, n प्लस 1, तो n प्लस 1 इंटू NCi प्लस 2 की पावर n, ये पहला सिग्मा हुआ। अब इस पे मैं सिग्मा i की वैल्यू 0 से लेके n तक करूंगा, तो क्या हो जाएगा कि देखो जस्ट इसे स्प्रेड करूंगा तो n प्लस 1 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, सिग्मा NCi i की वैल्यू 0 से लेके n, अब 2 की पावर n में i नहीं है तो 2 की पावर n बाहर आ जाएगा, सिग्मा 1 और i की वैल्यू 0 से लेके n, ये दो सम हो जाएंगे। अब i 0 से n, ये n और ये n सेम है, तो ये पहला वाला सिग्मा n प्लस 1 बाहर है, ये आपको 2 की पावर n देगा। यहाँ पे 2 की पावर n बाहर था, 1 का सिग्मा कितना देगा, n प्लस 1, क्योंकि 1 ऐड हो रहा है n प्लस 1 टाइम्स। इसको ही आप एडअप कर दीजिए तो ये आपका n प्लस 1 टाइम्स 2 की पावर n, दैट इज n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n प्लस 1, ये आंसर आ जाता है। तो ये लिखना आसान है, दिखाने के लिए भी अच्छा होता है, थोड़ा इंप्रेशन झड़ता है, ठीक है ना। लेकिन बेसिक चीज समझ में आनी चाहिए कि ये है क्या, ये चीज सबको समझ में आई। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन के जो वेरिएशन है ये किस पे डिपेंडेंट है, सिर्फ देव आर डिपेंडेंट ओनली ऑन द एक्सपेंशन NCR सिग्मा NCR दैट इज इक्वल टू 2 की पावर n, उस पे बेस सारे क्वेश्चन है ये। इसके बाद अब जो NCR की सीरीज आती हैं उनमें होता क्या है, उन NCR की सीरीज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें NCR से कुछ मल्टीप्लाई होता है, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। मतलब एक क्या होता है, कोई आपका सीक्वेंस दे देते हैं, एक सीक्वेंस ऐसा है A0 A1 A2 ऐसे करते कहाँ तक, AN तक, और आपका बाइनोमियल कोफिशिएंट है C0 C1 C2 ऐसे करते कहाँ तक, CN तक। इनको मल्टीप्लाई करके एक सीरीज बन गई, कौन सी सीरीज हो गई, A0 C0 प्लस A1 C1 प्लस A2 C2 ऐसे करते कहाँ तक, AN CN। इस तरह की सीरीज का अगला पार्ट जो आता है वो इस पे आता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कई केसेस हो सकते हैं कि आपका जो सीक्वेंस AI है वो आपका AP में हो सकता था, वो आपका GP में हो सकता है, वो आपका HP में हो सकता है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है उसमें हो सकता है कि सीक्वेंस ऐसा हो जहाँ पे डिफरेंस AP में हो, या फिर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस AP में हो, ऐसे करके डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन सब में मेन वर्किंग जो मतलब जो प्रोसेस है वो ये रहेगा, ठीक है। आपको सीरीज ऐसी दिखेगी, तो मेनली आप कैसे सॉल्व करोगे डिपेंड करेगा, ये पहचानना पड़ेगा कि ये सीरीज किस में है, AP में है, GP में, HP में, किस में है, ठीक है। इसका सबसे आसान टाइप का सवाल, सबसे आसान टाइप का सवाल जहाँ पे आ जाता है वो आता है C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 ऐसे करते हुए NCN, ये वाला हमें सम निकालना है। तो ये सम क्या आएगा, या फिर इसको मैं सिग्मा में लिखूं तो सिग्मा में ऐसे लिख सकता हूं RNCR, जहाँ पे R की वैल्यू 0 से लेके n लिखो या 1 से लेके n लिखो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 वाला टर्म तो 0 है, तो 0 से कोई फर्क नहीं आएगा। अब इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 2-3 तरीके बता सकता हूँ, ठीक है। वो डिपेंड करता है कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्रेफर्ड रहेगा। एक जो तरीका है यहाँ पे जो यूनिवर्सल थोड़ा सा चलेगा, क्योंकि ये देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले मैं वो केस ले रहा हूँ जिसमें जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो AP है, ठीक है, उसका सबसे आसान AP। ओके, तो अब इस AP में क्या करेंगे, इसको हम लोग करने के लिए एक तरीका, मेथड नंबर 1, मेथड 1, ये जो आपका सम है, ठीक है, इस होल सम, इसको आप K बोल दीजिए, लेट्स से द होल सम इज K। तो K इज इक्वल्स टू C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 ऐसे करते कहां तक, NCN। अब यहां पे NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R, ठीक है। वो क्यों कर रहे हैं देखिए, समझिएगा, लॉजिक समझिएगा। बाइनोमियल कोफिशिएंट में NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R होता है, और AP में आगे से K टर्म और पीछे तक K टर्म का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है, उसी चीज को हम लोग यहाँ हार्नेस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं C1 को क्या लिख सकता हूँ, CN माइनस 1, 2 टाइम्स CN माइनस 2 प्लस 3 टाइम्स CN माइनस 3 ऐसे करते हुए प्लस यहाँ पे लास्ट में आएगा n टाइम्स C0। अब जरा ऑब्जर्व करिएगा, इससे पिछला टर्म n माइनस 1 CN माइनस 1 होगा, तो ये वाला टर्म जो होगा वो n माइनस 1 C1 बन जाएगा, ठीक है।
अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो सम आ जाएगा 2k। तो जो सम 2k आएगा तो जरा देखो C0 का कितनी बार बन रहा है, C0 एक बार बन रहा है यहाँ पे, कितने बार, NC0। अब C1 देखो कितनी बार बन रहा है, n-1 टाइम्स यहाँ पर और एक टाइम यहाँ पे, तो टोटल कितनी बार, n बार। फिर C2 भी आपका n बार बन रहा है क्योंकि इससे पहले होगा n-2, यहाँ पे 2। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो बेसिकली ये आपका क्या हो जाएगा, n टाइम्स Cn। सिग्मा की फॉर्म में अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो देखो ऐसा हो जाएगा, r की वैल्यू 0 से लेके n, ठीक है। इसको अगर मैंने k बोला तो अब मुझे सिंपल क्या करना है, आई हैव टू रिप्लेस बाय r बाय n-r। r की जगह n-r रखने से क्या होता है, ऑर्डर उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो r की जगह रख दूंगा n-r, ये हो जाएगा NCn-r, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिग्मा r की वैल्यू 0 से लेके n, ठीक है। इन दोनों को अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, इस ये भी k होगा और ये भी k होगा, दोनों को ऐड कर दिया तो ट्वाइस ऑफ k इज इक्वल्स टू NCn-r, तो NCr है तो NCr हो जाएगा nr प्लस n-r। तो ये r और r कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, n टाइम्स NCr, सिग्मा r इक्वल्स टू 0 टू n। तो n कांस्टेंट बाहर, NCr का सिग्मा 2 की पावर है। वही चीज यहाँ पे भी आप देख सकते हो, n कॉमन निकाल लो तो C0 C1 करते हुए कहाँ तक, Cn। सिग्मा में समझना मुश्किल होता है, इस कारण से बता रहा हूँ ऐसे अलग से, ठीक है, साथ में ही, लेकिन दोनों का मतलब सेम ही है। तो ये n टाइम्स कितना हुआ, 2 की पावर n, दिस इज द सम 2k। तो k का आंसर हो जाएगा कितना, n टाइम्स 2 की पावर n-1, ठीक है। इस कारण से हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है सिग्मा 0 या 1 से लेके कहाँ तक, n r NCr, दैट इज इक्वल्स टू n 2 की पावर n-1। AP वाले क्वेश्चंस के लिए सबसे आसान ट्रिक एक तरह से यही है कि अगर NCr में कोई AP मल्टीप्लाई हो रही है तो आप ये कर सकते हैं। अब देखिए मेथड 2, मेथड 2 में दिक्कत क्या है कि देखो ये सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेके n तक है, ठीक है। यहाँ पे r NCr दे रखा है। दिक्कत ये कि अगर ये r नहीं होता तो मैं NCr को एडअप कर सकता था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी मालूम है कि ये r हटाने की कोशिश करेंगे। तो हमें प्रॉपर्टी पता है कि NCr इज व्हाट, n बाय r n-1 Cr-1। तो ये आपका एक्सप्रेशन जो होगा, सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेके n, r टाइम्स n बाय r n-1 Cr-, r कैंसिल, तो n कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सिग्मा n-1 Cr-1, और r की वैल्यू 1 से लेके n तक है। अब इसको एक्सपेंड करो, इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको आंसर दिख जाएगा। r की वैल्यू 1 रखोगे तो n-1 C0, n-1 C1 करते हुए कहाँ तक, n-1 Cn-1। अब ध्यान से देखो ये क्या है, ये 1 प्लस एक्स की पावर n-1 के सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। तो इनका सम कितना आएगा, 2 की पावर n-1, और आगे क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, n। तो अगेन द आंसर इज n 2 की पावर n-1। दिस इज मेथड नंबर 2, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा मेथड जो स्टाइल मारने के लिए होता है, ठीक है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। वो कौन सा है, दैट इज मेथड नंबर 3। अब देखिए 1 प्लस एक्स की पावर n, ये क्या होता है, C0 प्लस C1x प्लस C2x² प्लस C3x³, ऐसे करते हुए कहां तक, Cnx की पावर n, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। ये एक्सपेंशन है, यहां पे दोनों तरफ क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। क्यों, क्योंकि देखो जो भी Cr के साथ x की पावर r आ रहा है वो r मुझे आगे चाहिए, तो आगे लाने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड, इतना डिफरेंशिएट सबको आता होगा, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, जो जितना फिजिक्स वालों ने बताया ना उतना इससे काम चल जाएगा। दैट इज n1 प्लस एक्स की पावर n-1, ये LHS का डेरिवेटिव। अब जरा देखो द C0 का डेरिवेटिव 0, ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा 2C2x प्लस 3C3x², ऐसे करते हुए NCn x की पावर n-1, ये आ जाएगा, है ना। तो अगर ये आ जाएगा तो देखो क्या हो जाएगा कि यहां पे अब इस साइड पे वो एक्सपेंशन बन गया जो हमें चाहिए, बस साथ में x आ रहा है। तो x को हटाने के लिए क्या करो, तो भाई x को हटाना, ऐसी वैल्यू रखनी है x की जिससे मुझे सारी पावर सेम आए, और ऐसी दो ही वैल्यूज है, 0 और 1।
लेकिन जीरो में क्या होगा, जीरो में देखो दिक्कत क्या हो जाता है, गरीबी नहीं हटती, गरीब हट जाता है, टर्म ही जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है एक्स की वैल्यू 1, तो n टाइम्स 1 प्लस 1 2 की पावर n माइनस 1, दिस विल बी c1 प्लस 2c2 प्लस 3c3, ऐसे करते कहाँ तक, n cn। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास सिग्मा आर एन सी आर, आर की वैल्यू 1 से लेके n, ये आपका n 2 की पावर n माइनस 1। इस रिजल्ट को ध्यान रखिएगा, ये काम भी आता है आगे क्वेश्चंस में। ठीक है, एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काम आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये देखो, मैंने आपको 3 तरीके बताए, घुमा फिरा के 1 2 और बता सकता हूँ, लेकिन काम के बस ये 3 तरीके हैं। ठीक है, इन 3 तरीकों से आप इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं।